नेट के अंदर 18 दिसंबर 2025 को। इन ए polluted aquatic environmental bacteria are chronically exposed to the low concentration of the multiple antibiotics released from the pharmaceutical effluent over time. Resistance colonies appears even when the antibiotics concentration remains constant. To determine whether the resistance rise through the induced mutation, a physically response to antibiotics, or random mutation following by the selection, an ecologist performed a fluctuation of test similar to that of Luria and Delbruck 1943 used the replicate bacterial culture. ठीक है, which one of the following the outcome would best support the conclusion that antibiotics resistance rise by the random mutation following by selection rather than by induction. ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। ईच रेप्लिकेट कल्चर यील्ड नियरली द सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंट कॉलोनीज आफ्टर द एक्सपोजर टू द एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट ऑप्शन तो ये दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, यही आंसर है इसका करेक्ट। क्या दे रखा है, डिफरेंट रेप्लिकेट कल्चर शो लार्ज फ्लक्चुएशन in the number of resistance colonies even though each was treated identically। ये करेक्ट आंसर इसका। कैसे आगे समझाऊंगा मैं बाद में। रेजिस्टेंट colonies appearance only the after the antibiotics addition। चौथा ऑप्शन है द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस colonies increased predictably and proportionally with exposure time in every replicate culture। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। डिफरेंट रेप्लिकेट कल्चर शो लार्ज फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कॉलोनी इवन थ्रो ईच वाज ट्रीटेड आइडेंटिकली। ठीक है, अभी ये क्या कह रहे हैं, देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि कोई ये दी हुई है, ठीक है, कल्चर दिया हुआ है। ये क्या है, इसमें पोल्यूटेड क्या है, एक्वेटिक इन्वायरमेंटल है। इसके अंदर ये कल्चर के अंदर पोल्यूटेड एक्वेटिक इन्वायरमेंटल है। इसमें क्या है, बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है, क्रोनिकल एक्सपोजर है, वो लो है। बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन क्या है, वो लो है। अब इसमें मल्टीपल एंटीबायोटिक रिलीज की जाती है इसके अंदर, ठीक है, फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इफ्लुएंट। ठीक है, तो इसके जब एंटीबायोटिक डाली जाती है तो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी क्योंकि इफेक्ट डालेगी वो एंटीबायोटिक्स। अभी क्या, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर इस कल्चर के अंदर क्या हुआ, रेजिस्टेंस कॉलोनी प्रोड्यूस हो जाएंगी, अपीयरेंस हो जाएंगी। एंटीबॉडी कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। जितनी यहाँ एंटीबायोटिक डाली थी उसकी कंसंट्रेशन यहाँ भी सेम है, यानी दोनों पोजीशन पे एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर रेजिस्टेंस राइज थ्रू द इंड्यूस म्यूटेशन। जैसे ही इसमें क्या है, यहाँ के क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इंड्यूस हो गया म्यूटेशन, यानी कि इंड्यूस म्यूटेशन के कारण ही रेजिस्टेंस कॉलोनी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या है, और ए रैंडम म्यूटेशन होगी एंड फॉलो बाय द सिलेक्शन, और सिलेक्शन के द्वारा रैंडम म्यूटेशन होगी तो वो सिलेक्ट कर ली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रहा है, ये समझ में आ गई। अब इसके अंदर क्या है, देखो पहले क्या क्या है इसके अंदर, यहाँ जब भी कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक डाली है तो एंटीबायोटिक उस पर बैक्टीरिया पे इफेक्ट डालेगी तो जो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन एकदम क्या डिक्रीज हो जाएगी। और फिर क्या है, सेम कुछ टाइम के बाद सेम है, यहाँ भी कंसंट्रेशन सेम थी एंटीबायोटिक की और यहाँ भी कंसंट्रेशन सेम है।
बट क्या होगा उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर क्या उसके अंदर रेजिस्टेंस कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। रेजिस्टेंस कॉलोनी किसके प्रति? एंटीबायोटिक के प्रति। ठीक है, अब एंटीबायोटिक का इफेक्ट कम होगा जब, क्यों होगा? क्योंकि म्यूटेशन हो गई है। म्यूटेशन कौन सी हुई? इंड्यूस म्यूटेशन, और रैंडम म्यूटेशन हुई है, तो इसका मतलब वो सिलेक्ट कर ली जाती है रैंडम म्यूटेशन के कारण। ठीक है, अब वो जो सिलेक्ट की है म्यूटेशन से जो डीएनए या कॉलोनी रेजिस्टेंस बनी है, वो क्या है, उसकी कंसेंट्रेशन एकदम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप क्या मच्छर का एग्जाम्पल ले सकते हो। पहले क्या है, जब भी हम डीडीटी कुछ दवाई डाल, मच्छर मारने की दवाई डालते थे तो मच्छर क्या मर जाते थे। ठीक है, अभी क्या कुछ टाइम के बाद क्या है, हम डालते तो उतनी ही हैं, पहले भी उतने डालते थे मच्छर मारने की दवाई, और अभी भी उतने ही डालते हैं, बट क्या मच्छर अब कम मरने लगे। क्यों? क्योंकि मच्छरों के अंदर क्या है, म्यूटेशन होगी, इंड्यूस म्यूटेशन होगी, रैंडम म्यूटेशन होगी। तो रैंडम म्यूटेशन होने के कारण उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, और सिलेक्ट करने के बाद क्या है, वो जो दवाई डालते थे उसके प्रति क्या है, अगेंस्ट उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, ताकि वो मच्छर ना मरे। ठीक है, डीएनए के अंदर चेंजेज आ गई। ठीक है, तो वो सिलेक्ट कर लिया जाए। अब उनकी जो तादाद थी मच्छरों की जिस पे इफेक्ट नहीं हो रहा था, या म्यूटेशन हो रही हुई थी, तो उनकी मच्छरों की जो जनसंख्या वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, और जिस पे इफेक्ट पड़ रहा था उस दवाई का या डीडीटी का, तो वो क्या मच्छर क्या मर गए। ठीक है, उनकी कंसेंट्रेशन कम हो गई। ठीक है, तो ऐसे है। तो इसके अंदर देखो अब क्या है। ठीक है, तो ये बता दिया, इट काज द रेजिस्टेंस बैक्टीरिया लो अगेंस्ट इन दी एंटीबायोटिक। शुरू में तो लो थी, अभी क्या धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज होगी। ठीक है, लो कंसेंट्रेशन बैक्टीरिया दी मल्टीपल एंटीबायोटिक रिलीजिंग, तब डाली थी एकदम इफेक्ट बढ़ेगा, तो उसकी क्या है, बैक्टीरिया के लो हो जाएंगे। तो फिर उसके अंदर इंड्यूस म्यूटेशन होगी, रैंडम म्यूटेशन होगी। ठीक है, रैंडम म्यूटेशन को सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तो बैक्टीरिया की जो संख्या है वो इंक्रीज होगी, उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो ये, और जितनी पहले डाली थी कंसेंट्रेशन किसकी, एंटीबायोटिक की, उतनी ही क्या है अभी भी है। ठीक है, सेम है, बट उसका रेजिस्टेंस क्या, कॉलोनी डेवलप होगी किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो ये बात थी। अब इसके अंदर ऑप्शन आते हैं, पहले इसके अंदर, हाँ, इस इंड्यूस म्यूटेशन के कारण, रैंडम म्यूटेशन के कारण, सिलेक्शन के कारण जो एन इकोलॉजिस्ट परफॉर्म दी फ्लैक्चुएशन होगा, टेस्ट फ्लैक्चुएशन होगी। पहले की कंसेंट्रेशन क्या है, कम थी, अब ज़्यादा होगी कंसेंट्रेशन बैक्टीरिया की। दूसरी बात क्या, पहले क्या है, एंटीबायोटिक का इफेक्ट ज़्यादा था बैक्टीरिया पे, अब क्या कम है। पहले रेजिस्टेंस क्या कम था, अभी क्या है ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर इसी के कारण ही फ्लैक्चुएशन टेस्ट भी बोलते हैं उसको। कौन सा था ये, लूरिया डेलबर्ग 1943 को फ्लैक्चुएशन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, दैट लूरिया डेलबर्ग 1943 में यूज बाय रेप्लिकेट बैक्टीरिया कल्चर हो गया। ठीक है, उससे जो डीएनए म्यूटेशन हुई थी उससे रेप्लिकेट होने के बाद बैक्टीरिया कल्चर डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये बात है। तो पहले लो थे कंसेंट्रेशन, फिर क्या इंक्रीज होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस पहले लो था, फिर क्या ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, म्यूटेशन पहले कम थी, अभी क्या है, इंड्यूस म्यूटेशन और रैंडम म्यूटेशन सिलेक्शन हो गया, तो ज़्यादा म्यूटेशन होगी। ठीक है, तो ये है, और यूज रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया का कल्चर हो गया। ठीक है, तो ये बात थी। अब पहला ऑप्शन क्या है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ईज रेप्लिकेट कल्चर इल्ड, जो बना है कल्चर रेप्लिकेशन बना है, नियरली द सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंट कॉलोनी आफ्टर द एक्सपोजर टू द एंटीबायोटिक। नहीं, सेम तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं होगा, जब भी एंटीबायोटिक डालती हैं तो पहले रेजिस्टेंस कम था कॉलोनी के अंदर। ठीक है, और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या है, उसके अंदर कॉलोनी के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा बन जाएगा या प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण उसकी कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए ये सेम नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम नहीं है। तो पहले कम था, अब क्या है, ज़्यादा हो गया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब दूसरा ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं।
दूसरा ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है ये, हाँ, तो ये तो मैंने बता ही दिया। डिफरेंट रिप्लिकेशन कल्चर शो लार्ज फ्लैक्चुएशन। अभी बताया मैंने, पहले फ्लैक्चुएशन के कारण क्या था, पहले क्या है, कम रेजिस्टेंस था, अब क्या है, बैक्टीरिया का ज़्यादा रेजिस्टेंस किसके प्रति, एंटीबायोटिक्स के अंदर, जिसके कारण लार्ज फ्लैक्चुएशन होता है। ठीक है, पहले कंसेंट्रेशन लो थी, अब क्या, रेजिस्टेंस के कारण कॉलोनी की कंसेंट्रेशन क्या ज़्यादा हो गई, इंक्रीज होगी, तो इसके अंदर फ्लैक्चुएशन होगा। द नंबर ऑफ रेजिस्टेंट कॉलोनी इवन थ्रो दी वाज ट्रीटेड आइडेंटिकली, और सेम हो गया आइडेंटिकली। ठीक है, तो डिफरेंट रेप्लिकेट कल्चर हो गया, क्योंकि म्यूटेशन के कारण रैंडम भी हुआ। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये बात है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर ये था, रेजिस्टेंस कॉलोनी अपीयरेंस ओनली आफ्टर द एंटीबायोटिक्स एडिशन। रेजिस्टेंस कॉलोनी अपीयरेंस, रेजिस्टेंस कॉलोनी एकदम तो नहीं कि जब हमने मल्टीपल एंटीबायोटिक डाली तब तो रेजिस्टेंस कोई था ही नहीं बैक्टीरिया पे। ठीक है, बैक्टीरिया का अगेंस्ट एंटीबायोटिक के था ही नहीं, तब तो उसके बाद ही डेवलप्ड हुआ ना, म्यूटेशन हुई, इंड्यूस म्यूटेशन हुई, रैंडम म्यूटेशन हुई या सिलेक्शन हुआ, तो तब जाके क्या है, क्या हुआ, रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। तो इसलिए ये भी गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, ओनली आफ्टर एंटीबायोटिक्स एडिशन। ठीक है, तो एंटीबॉडी एडिशन के बाद नहीं हुआ, कुछ टाइम समय के बाद ही उसके अंदर कॉलोनी के अंदर, बैक्टीरिया की कॉलोनी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप्ड हुआ। ठीक है, पहले तो एकदम कम था ही नहीं। ठीक है, तो उसकी कंसेंट्रेशन जिसके कारण कम कम हो गई, और उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप्ड होगा एकदम, क्या है उसके बाद जो रेजिस्टेंस कॉलोनी वाले जो बैक्टीरिया था वो इंक्रीज हो गई। द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कॉलोनी इंक्रीज, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कॉलोनी इंक्रीज, ये तो बात ठीक है, प्रेडिक्टेबली एंड प्रोपोर्शनल विद एक्सपोजर टाइम इन एवरी रेप्लिकेट कल्चर, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्सपोजर टाइम के बाद, ठीक है, एवरी रेप्लिकेशन कल्चर, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैंने ये बता दी है। अब थोड़ा मैं इसके बारे में और देख लेते हैं, आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो ओवरऑल तो मैंने समझा दिया, अब देखते हैं हिस्टोरिकल हाईलाइट है। लूरिया डिलबर्ग फ्लैक्चुएशन भी बोलते, देखो जिसने सिर्फ ये पता ना लूरिया डिलबर्ग का फ्लैक्चुएशन टेस्ट है, तो इसके अंदर पहला ही दे रखा है, देखो ये फ्लैक्चुएशन इसी के अंदर दे रखा, सेकंड के अंदर, वो किसी के अंदर दे रखा, तो इसी से आप सीधा डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। यदि आपने ये बनाया पता है तो लूरिया डेलबर्ग फ्लैक्चुएशन टेस्ट बोलते हैं इसको, तो सीधा आंसर आ जाएगा। ए स्टडी ऑफ द नंबर ऑफ बैक्टीरियल म्यूटेशन होना, कन्फर्मिंग द रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये रेफरेंस दिया हुआ है, इसके अंदर की वर्ड है बैक्टीरियोफेज, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, म्यूटेशन एंड म्यूटेशन रेट ऑफ स्टैटिकली वेरिएशन। इन 1943 में सल्वाडोर लूरिया साइंटिस्ट था, देन द इंडियाना यूनिवर्सिटी एंड मैक्स डेलबर्ग। ठीक है, देन दी पब्लिश ऑन द एनालिटिक म्यूटेशन ऑफ ई कोलाई के अंदर है, एक्सपेरिमेंट किया था किसके अंदर, म्यूटेशन है इन ई कोलाई के अंदर, कन्फर्मिंग द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन है, यानी रेजिस्टेंस है इन्फेक्शन के बाय द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया वायरसेस आल्सो रेफरेंस टू एज बैक्टीरियोफेज, नोट लूरिया डेलबर्ग एडवांस्ड। ठीक है, ओवर अंडरस्टैंडिंग इन द म्यूटेशन prior to the publication of by Oswald Average, Colin MacLeod, इसको छोड़ो इसको, रेफरेंस ट्रांसफर प्रिंसिपल इसको रहने देते हैं। फ्लेक्शन फिनोटाइपिक द न्यूमोनोकोकस वाज द कंपोज्ड ऑफ द डीएनए, एवरेज पेपर फोकस ऑन द, इसलिए ये कुछ नहीं, हिस्ट्री छोड़ो इसको, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट फोकस, द प्रॉब्लम क्या है, दैट लूरिया डेलबर्ग में क्लोज टू द इन्वेस्टिगेटिव फोकस ऑन द टू हाइपोथेसिस अबाउट द मैकेनिज्म बाय द विच म्यूटेशन द बैक्टीरिया के बाद। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है नेक्स्ट देखते हैं।
which mutation in bacteria such as E. coli confirm the resistance to bacteria viruses. फर्स्ट क्या है, viruses act as directly on the bacteria. They encounter to the elicit एक्टिवेटेड दी रेजिस्टेंस मैकेनिज्म. ये कह रहा है कि बैक्टीरिया है जो इकोलाई है, इस पर क्या है, वायरस अटैक डायरेक्टली ऑन, तो ये म्यूटेशन के कारण ही इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस, इकोलाई के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, कन्फर्म टू रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया वायरसेस के अंदर. ठीक है, वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा, ये बात करें इसके अंदर. ठीक है, दूसरा क्या, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन दी प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक चेंजेस के अंदर, प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक चेंज हो शुरू में या म्यूटेशन हो. ठीक है, एंड दी वायरसेस इफेक्टिवली सेलेक्ट फॉर दोज बैक्टीरिया ब्रिंग ए रिलेवेंट म्यूटेशन बाय द किलिंग द सेंसिटिव ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, specific Lurie and Dilberg used the mathematical analysis of the differing expectation of the variation of in the number of resistant mutation in this electively smaller particle to culture of the to determine which of the two alternative hypotheses was the superior. The focus on the variation in this number of resistant cells observed at a single time the point after the initially in the culture, which of the relevant following the exposure to the viruses is वही the method the sometime are the referred to as the fluctuation test बोलते हैं, experiment test है. If the resistance to phase attack was based on the spontaneously occurring and heritable mutation, phenotypic change that are the reliable transmitted to progeny cell before any exposure to virus, then small particle to culture of the bacteria should vary widely in the number of resistant cell found when the culture reach a maximum number. ठीक है, तो की प्रिंसिपल बिहाइंड द Lurie-Dilberg essay is depicted above. In short, if resistance is based on spontaneous heritable mutation that occur the independent exposure to the bacteriophage as opposed to being induced by the such exposure to the particle culture, there should be great variation in the number of resistance cell present when the culture of reach maximum number and each of the cultures above the cell which resistance confirm the mutation and are indicated by the color red. In culture of the mutation occur an early generation end of the culture will be passed may cell carry the mutation result in show the jackpot mutation बोलते हैं इसके. ठीक है, रिजल्ट इन द शो द जैकपॉट. ठीक है, तो ये बात कह रही है इसके अंदर. अब ये कह रहा है एन undergraduate laboratory exposure of the mutational candidate E. coli based on the Lurie-Dilberg experiment. ये दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल है. ठीक है, तो अंडरस्टैंड मैकेनिज्म डीएनए म्यूटेशन इन की concept of the most genetic and microbiology courses in addition to understanding of the that most of the mutation occur period to exposure to selecting is an important yet of difficult to concept of the student laboratory activity on mutation mechanism based on the classical experimental Lurie-Dilberg. The activity of the E. coli as a model organism, the antibiotics streptomycin for selection के अंदर है. ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म डीएनए म्यूटेशन की कंसेप्ट ऑफ द मोस्ट जेनेटिक माइक्रोबियल कोर्सेज एडिशनल टू अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म पीरियोडिक एक्सपोजर है. Mutation periodic selection important of a difficulty concept of the student grapes and the development understand laboratory activity the mutation mechanism based on the classical experiment Lurie-Dilberg activity use E.
ई कोलाई, मॉडल ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड सिलेक्शन। ये दोबारा आ गया था। स्टूडेंट अगेन द hence experiment with the important experiment genetics and laboratory containing of the investigation component of the having student calculate the mutation rate. Streptomycin resistance in having student designing a following up experimental E. coli knockout collection available. We used the wild types of strain and delta mutation S strain. Laboratory exercise: the delta mute S strain is missing an enzyme in the mismatch of repairing pathway. Student calculate the experimental mutation in this frequency of the both the wild types and the knockout strain. Resistance assistant assessment: student the learning of should be the significance gain of understanding of the mutation mechanism. इसको छोड़ दो, कुछ नहीं ऐसा एटोबट मार इतना, ठीक है। इसको laboratory activities of E. coli model and organism, antibiotic streptomycin as the selective against. We choose the E. coli over the model organism primarily because the knockout collection available. Lurie and Delbruck 1913 experiment E. coli is a model organism should be that the phase of resistance was pre-existing in population. Spontaneous mutation model for mutation rather than the occurring of the after the exposure to the phase. Acquire model mutation. Briefing the experiment involved in the growing the individual culture and absence of the selection than the planting ease of the selection media. तो ये दिया हुआ है, ठीक है। कुछ फ्लैक्चुएशन रेजिस्टेंस म्यूटेशन for individual culture tube and two E. coli population are given by separately in the two individual culture tube. E. coli population number 1, 2. Circle indicate individual cell divided by the binary fission of produced by two new cell each round. In the tube is the left a phase of resistance mutation occur in the early in this growth. Gray color phase are producing many of resistance cells when the plate with phase of the cell through the mutation show in this S phase, ठीक है। और ये कह रहा है 1973 में साल्वाडोर लूरिया एंड मैक्सवेल डेलबर्ग conducted experimental study of the mutation in the E. coli. They confirmed the resistance bacteria viruses now in the bacteriophage. They used two mathematical analysis tests on the two hypotheses whether in the virus directly activate resistance mechanism or if the mutation are pre-existing and viruses select the for them. There is finding the suggesting that the mutation occur in the randomly without external factor directing the change of supporting by the spontaneous mutation hypothesis. This work on the advanced and the understanding of the mutation if role in the bacterial evolution. ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके बारे में, लूरिया did experiment also called as fluctuation test भी बोलते हैं, ठीक है। Demonstrated that the bacteria's genetic mutation arise in the absence of selection rather than the response to selection. Therefore, Darwin's theory of culture in the among activity mutation applied to bacteria will be higher organism and Maxwell Dirksen Salvador Luria would be 1969 Nobel Prize of the part of this work. Their experiment Luria Delbruck inoculated a small number of the bacteria into separate culture tube. After the passing the growth and they plated equal volume of these separate culture in the own phase of the virus containing by the against in the virus resistance of bacteria were caused a spontaneous activation in bacteria if the resistance
were not due to the heritable genetic component, then the each of plate is should be containing roughly the same number of resistant colony on each of plate is variation drastically. These results should be exposed by the occurring in the constant rate of the random mutation each of generation between bacteria. और इसके अंदर क्या कह रहा है, म्यूटेशन randomly each population largely fluctuation the number of resistance colonies observed by across the different replicate culture. Even the treated identically and indicate that the mutation occurred randomly with each other population. Phenotypic spot by this Luria-Delbruck fluctuation test. Demonstrated by the if the mutation rise spontaneously before the selection, number of resistance colonies vary widely across the replication culture. This variation replication at the time of the mutation occur in the different time of the each population. Salvador Luria and Max Delbruck's on random mutation and fluctuation test, ये रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 1943 में it had long been now bacterial culture the rapidly developing resistance to viral infection. Some biologists urged the viruses directly induce resistance mutation, and while the others believed the mutation arose spontaneously before the exposure to the virus. But when the Luria-Delbruck the first attempt to distinguish between the two hypotheses, they were resistant by what appears the irritative inconsistency mutation rate. After the watching the colleague win in the jackpot at this a slot of the machine, Luria they realized the inconsisting was telling him something. The number of mutation bacteria the colonies present in the end of the experimental development when the mutation arose. Mutation arising the early in the generation would be present in the many of descended cell. Jackpot whether in the mutation in the occurring the later generation would be present in the only the few cell. और लास्ट है ये Luria-Delbruck fluctuation test and study nature of bacteria and the mutation resistant infection by the bacteriophage. ये मैंने पहले आ चुका है ये, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का सेशन, ठीक है।